पिछली बार जो बताया था। और आप इस पर जब बहुत गौर करते हैं तो पता लगता है कि इस्लाम एक जाली मज़हब है। इस जी हाँ, अज़ान कैसे शुरू शुरू हुआ और अज़ान और जी, नमाज़ में जो ताल्लुक है, नमाज़ के लिए अज़ान दी जाती है। तो अज़ान नमाज़ फ़र्ज़ हुआ बा 11वीं-12वीं हिजरी में, नहीं ये वो जी, मक्की ज़िंदगी में। और उसके 2 साल के बाद अज़ान का रिवाज हुआ। तो जी, अल्लाह ताला ने जब बुलाया उसमें अर्श पर और वहाँ पर नमाज़ दी, तो अज़ान क्यों नहीं दी वहाँ जी, पर कि अज़ान का ये तरीका रहेगा? पहले तो जी, कितनी बड़ी बात है। और फिर जी, अगर नमाज़ के साथ अज़ान हुआ तो अज़ान नमाज़ धरती पर दिया होता तो जिब्रील ना लेके आते कि ये अल्फ़ाज़ सिखाते कि अज़ान कैसे जी, दी जाएगी। लेकिन इन एग्ज़ैक्टली, लोगों ने क्या किया कि 2 साल के बाद जब मदीना आ गए और मस्जिद बन गई, तब हुआ जी, कि भाई अज़ान मुसलमानों को कैसे बुलाया जाए? इसी से पता जी, लगता है कि लोग ये बनावटी रीज़न है। तो एग्ज़ैक्ट कुछ साहबियों ने कहा कि एक झंडा बुलंद किया जाए। फिर किसी की राय एग्ज़ैक्टली, थी कि आग जी, जलाई जाए, धुआँ उठाया जाए। और किसी की राय जी, थी कि ईसाई जैसे घंटी बजाते हैं गिरजाघर में, तो घंटी बजाई जाए। तो जी, इसी किसी की राय थी कि ये बाजा बजाया जाए, जैसे हिंदू है ना हुँ, शंख बजाते हैं, तो जी, बाजा बजाया जाए। लेकिन कोई राय पसंद नहीं आई, तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है और मुझे अल्फ़ाज़ सिखाया कि वो सीखा याद है, तो वो अल्फ़ाज़ दोहराया तो अल्लाह के रसूल को पसंद आया। अब देखिए कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद जो नबी नहीं है और जी, शरीयत का हुक्म जो है नबी को अगर सपने में आ जाता तो समझ में आता। तो सपने जी, में आ रहा है एक सहाबी को और जी, सपने में आता भी अगर तो अबू बकर सिद्दीक को आता जो नबियों में से नबियों के बाद सबसे श्रेष्ठ हैं, या या उमर उमर को को आता आता उमर को कि आता, जी हाँ, मेरे बाद नबी होगा तो उमर होगा, या जी, अली को आता जो कहे कि बाबे इल्म है, या खुद जी, वो इल्म का शहर ज़ईफ़ हदीस है, इल्म का जी, शहर है हज़रत मोहम्मद को नहीं आया और आया नहीं आया, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को, ऐरा गोरा नत्थु खैरा को आ रहा है। ये सोचिए। जी, और फिर उसको ये कहा कि ये अल्फ़ाज़ तुम जो है बिलाल को सिखा दो, इसकी आवाज़ बड़ी तेज़ है। तो यानी इससे पता दूसरे लग रहा है लफ्ज़ों में कि ये आप ये कह सकते हैं खान साहब कि अज़ान के हाँ, अल्फ़ाज़ ये ऐरे गैरे नत्तू खैरे के अल्फ़ाज़ हैं। जी, तो आप इससे यही भी कह सकते हैं ना? जी, 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 यही कह रहा हूँ कि एक एक मामूली सहाबी को सपना आ जाता जी, है, तो इसका जी, मतलब है कि फिर रिसालत हो गया। जी, शिर्क एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एक शरीयत की बात, ये जिब्राइल जो है सपना दिखाता है उसको, सपना तो वही जी, वही दिखाएगा ना जो शरीयत की बातों को सपना तो या तो फरिश्ते दिखाएँगे, तो वो हुँ, उस शिर्क में रिसालत हो गया, जैसे शिर्क फिर तौहीद है, अल्लाह की हुँ, उलूहियत में शरीक, तो ये रिसालत में शरीक हो गया। तो जी। इससे पता लगा कि सब कुछ बनावटी है। ए ए यानी टू दूसरे जेड। लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि अज़ान में शिर्क बिल्लाह भी है, शिर्क बिल रिसालत भी है। जी, जी। और हाँ, जी, वो तो मैं कहा आगे अल्फ़ाज़ का विवेचन करूँगा। तो पहले तो ये जी, था कि जो 4 बार अल्लाह अकबर कहा जाता है, तो पहले तो मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कि अल्लाह अकबर जी, शुक्रिया नारा है, क्योंकि 3 से और 3 से अधिक खुदा होंगे तभी अल्लाह अकबर होगा, वरना जी अकबर हाँ, होगा ही नहीं। जो चीज़ एक है उसके ना अकबर हो सकता है, ना असगर हो सकता है। अब जी उसके हाँ, मुकाबले में बिल्कुल सही। कुरान में अकबर कहीं लिखा नहीं है। तो जी हाँ, आपने मैंने बताया था कि अल्लाहु अलियुन कह सकते हैं, तो अलियुन कुरान जी, में है, जो सूरह जी। आयतुल कुर्सी है, हुवल और अलियुल अज़ीम। कबीर भी कुरान में अल्लाह को कबीर भी कहा गया है, लेकिन अकबर नहीं जी, कहा जी। गया। जी हाँ, अकबर नहीं कहा गया, लेकिन अगर नारा ही लगाना था तो अल्लाहु अलियुन या अल्लाहु अज़ीमुन कह सकते थे, जो बिना किसी के कंपैरिज़न के जो जो विशेष ये डिग्री का प्रयोग होता है वो किया जा सकता है। जी, जी लेकिन हाँ, ये चिढ़ाने वाला नारा है, इसलिए कि इस जी, नारे में ये कहा जा रहा है कि ऐ लोगों तुम्हारा खुदा छोटा है, हमारा खुदा सबसे बड़ा है। ये एग्ज़ैक्टली, चिढ़ाने वाला एग्ज़ैक्टली, नारा है। चिढ़ाने और वाला, जी हाँ, दूसरा, हाँ, दूसरा जो है जुमला 4 के बाद कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी वो चिढ़ाने वाला इससे है कि तुम्हारा खुदा जाली, मेरा खुदा असली। जी हाँ। अब देखिए तुम्हारा नकली एक-दूसरे मेरा को असली, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तुम्हारा जाली है, पहले तो कहा तुम्हारा छोटा है और जी, हमारा बड़ा है, सबसे बड़ा है। फिर जी, दूसरे जुमला जो कह दिया कि तुम्हारा ज ज जाली है और मेरा असली खुदा है। हैं? जी, तो ज एग्ज़ैक्टली, ये अच्छा ये किसको कहा? क्योंकि मदीना में तो मुशरिकीन बचे ही नहीं। तो ये यहूद को ध्यान में रखते हुए ये अज़ान गढ़ी गई और यहूद जी, ने जो अज़ान था, यहूद की अज़ान देखिए तो उसमें है ओ इस्राईल और खुदा का नाम हुँ, लेते हैं और उनका जुमला है। जी, तो इनको भी करना चाहिए, जी, ओ मुसलमानों नमाज़ का वक़्त हो जी, गया है, ऐसे करना चाहिए जी, था। लेकिन जी, उन्होंने रुख अख्तियार किया। अच्छा, नमाज़ जी, ये अज़ान का जो आखिरी जुमला है, वो भी चिढ़ाने वाला है। इसलिए कि जी, अल्लाह को कह दिया, फिर कहा कि तुम्हारा छोटा है, हमारा बड़ा है और फिर कहा कि ये तुम्हारा जाली, हमारा असली है। तो मुझे दिमाग में आ रहा था कि आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिर में अज़ान में क्यों नहीं कहा गया? तो इसका हुँ। मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह से चिढ़न नहीं होती, इसलिए आग मिर्ची लगाने के लिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही अज़ान खत्म होती है। तो हुँ, अच्छा, अब एक अगला आते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जी, अशहदु जो है, जी, खान जी। ये गलत है। जी, जी, खान जी। ये हाँ जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर देखा जाए तो तकनीकी रूप से भी ये स्टेटमेंट ही गलत है। हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जी, अशहदु जो है वो शहादत देने का, कुरान में कहीं अशहदु नहीं है जी हाँ, और कुरान में एग्ज़ैक्टली, आमनू। तो उनको जी, कहना चाहिए था ईमान लाता हूँ अल्लाह को जो जो ला शरीक है, ये कहना चाहिए हुँ, था, क्योंकि सूर्य असर देखिए
वल्लासी इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात। तो वहाँ भी आमनु कहना चाहिए कि हमारे कौम का इरादा है, हमारा ईमान है। और ये बेवकूफ़ी इस हद तक हो, तुम्हारा ईमान इस हद तक हो, जिस को देखा नहीं उसकी गवाही दो, ये इलॉजिकल है। कह सकते हैं कि हाँ, बल्कि अगर देखा जाए कुरान में क्या बात आती है डी खान साहब कि हुँ, वो जो है शहादत की बात रसूल से जहाँ कही जा रही है, तो वो तो मुनाफिकीन के अल्फाज हैं। जी, जी। सूरह मुनाफिकून का अगर आप मुताला करते हैं, तो वहाँ के जो है यशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, यानी मतलब ये वो गवाही दे, मुनाफिकीन गवाही दे रहे हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। इसका मतलब ये अल्फाज, ये बातें, ये गवाही तो मुनाफिकों की है, अकॉर्डिंग टू जी, कुरान। जी, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जानता है कि अल्लाह गवाही देता है कि तुम अल्लाह के रसूल हो, मगर ये झूठे हैं। तो झूठे हैं। जो मतलब ईमान लाने की जोर दिया जाता है इस्लाम में, कुरान में, जी, शहादत का जोर नहीं दिया गया कि शहादत का, शहादत को इन्होंने फिट किया है। क्योंकि जी, जहाँ पर ईमान लाया, शहादत का मतलब जिसको देख लिया, तो अगर हम जी, मुसलमान जन्नत जहन्नम चले गए, जहाँ चले जी। गए तब जाकर हम शहादत कर सकते हैं। अभी तो हम देख ही नहीं रहे हैं, तो शहादत कैसे हो जाएगा? कैसे? लॉजिकली भी सही तो नहीं है। जन्नत और ये जहन्नम पर ईमान लाना है, शहादत देना नहीं है। हाँ, तो शहादत इनको ये देना नहीं कहना। है। अच्छा, उसके बाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी यही है, इसमें ये तो खातमुर रसूल या खातमुन नबीन नहीं है। दूसरे ये जी, इसमें भी गवाही का है। तीसरे में हय्य अला सलाह, तो आओ नमाज़ की ओर, ठीक है। हय्य अला फलाह का दिया है, तो फलाह जो है दुनियावी फलाह तो है, नमाज़ पढ़ने वाले को कामयाबी मिल जाती है, ऐसा कोई दिखाए कि वरना कामयाबी मिलती। यहाँ इसका मतलब लालच दिया जा रहा है कि तुम जहन्नम जी, से बच जाओगे, नमाज़ पढ़ोगे तो जन्नत तुम्हें तुम्हें हासिल होगी। अगर मुसलमानों से ये लालच छीन लिया जाए कि तुम जहन्नम से बचोगे, कुरान नमाज़ पढ़ो या ना पढ़ो, तुम जहन्नम से बचने ना बचने का इसमें सवाल ही नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी हो तो पढ़ो, तो वीरान हो जाए मस्जिदें। सही है। जन्नत में तो इसमें है जो हय्य सलाह तक ही काफ़ी था। हय्य अल फलाह जानबूझ के जोड़ा गया है ताकि लोग इसमें इस लालच में आएँ कि हम जहन्नम से बच जाएँगे और जन्नत हासिल हो जाएगी।